आज हम शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि बिहार शिक्षक भर्ती चल रही है या सुपर टेट का एग्ज़ाम आने वाला है उसकी प्रिपरेशन के लिए हम अग्रवाल का प्रैक्टिस सेट लाए हैं, प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें हम 10 क्वेश्चंस को करेंगे और आगे के 10 क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि a + b = 7, ab = 12 हो तो a² + b² का मान क्या होगा? a 25, b 12, c 10 और d 9। तो इसको करने के लिए हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab। तो क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमें a + b की वैल्यू दी है और ab की वैल्यू दी है और पूछी हमसे किसकी है? a² + b² की। तो हम सबकी वैल्यू जगह पे लगा देते हैं। तो a + b की वैल्यू कितनी दी है? 7। तो 7 का होल स्क्वायर = a² + b² + 2 और ab की वैल्यू कितनी है हमारी? 12। तो 49, 7 का स्क्वायर करेंगे हम तो 49 आ जाएगा, = a² + b² + 12 दूनी 24। तो हम जानते हैं कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? a² + b² की वैल्यू निकालनी है। तो इसके साथ जो लिखा हुआ है उसको हम इधर ले आएँ। तो इधर लाएंगे तो ये प्लस का है साइन इसमें, तो इधर पे जाके ये किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 49 - 24 = a² + b²। देन इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25 = a² + b²। 49 में से 24 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 25। और ये हमारा कौन सा ऑप्शन इसका सही है? ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.45 का वार एंड 0.8 का होल स्क्वायर में कौन सी छोटी है? कौन सी संख्या छोटी है? तो ये बताना है हमें। तो इस तरीके के क्वेश्चन में 0.45 का वार, इसका मतलब क्या होता है कि जो बार लगा हुआ है, मतलब इसका जिसके ऊपर लगा हुआ है, जिस डिजिट के ऊपर लगा हुआ है वो डिजिट हमारी क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो इसको लिखने का क्या तरीका है कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगाए, पहले तो हम वो संख्या लिख लेते हैं और जितनी संख्या के मतलब और कोई संख्या नहीं है पॉइंट के बाद, तो हम क्या करेंगे? 0 लगा देंगे, कोई संख्या नहीं है, ठीक है। अपॉन कितनी संख्याओं के ऊपर बार है? 2। तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने हम 9 लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 45/99, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। अब 11 को हम 5 से भाग देंगे तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 11 चौक 44, 6 बचा, 0 उतारा, 11 पंजे 55। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया? 5/11 आ गया हमारा 0.45, यानी कि 0.45 के बार की वैल्यू क्या आ गई? 0.45 के वैल्यू आ गई हमारी 0.45। और ऐसे ही हम 0.8 का 0.64 एंड 0.45। देन तो हमारा इसमें कौन सा बड़ा है? यानी कि 0.45 इज़ लेस देन 0.64, राइट। तो 0.45 का बार, 0.45 का बार इज़ लेस देन, कौन सा ऑप्शन इसमें आ रहा है? 0.45 का बार इज़ लेस देन 0.45 का बार इज़ लेस देन 0.8 का होल स्क्वायर। तो ये ऑप्शन हमारा बी में आ रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x² - 9x + 10 = 0 में x का मान ज्ञात करो। तो ये गुणनखंड टाइप क्वेश्चन है। तो 2x² - 9x + 10 = 0 ऐसे ही लिख लेंगे हम, राइट। देन इसको सॉल्व करेंगे। इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे? 10 दूनी 20,
10 दूनी 20। अब 20 को ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका योग 9 आए, तो 2x² माइनस 20 के क्या फैक्टर होंगे, 5 चौक 20, तो 5x माइनस 2x प्लस 10। ये तो आप लोगों ने 9th-10th में किए होंगे क्वेश्चंस, मतलब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर ली, 20 आ गया। अब 20 के ऐसे फैक्टर हमें करने हैं कि उनका योग क्या आए, 9 आए। अब 10 दूनी 20 होता है, और क्या होता है, 2 ढाई 20, एक होता है 5 चौक 20, और तो यही दो फैक्टर होते हैं। अब इसमें से किन का एडिशन हमारा 9 आ रहा है, 5 और 4 का, तो 5 और 4, तो x इसमें कॉमन आ गया, 2x माइनस 5 माइनस 2 कॉमन आ गया, 2x माइनस 5 माइनस 2 कॉमन आ गया, तो 2 बचा, 2 दूनी 4 x और माइनस अंदर चला गया, प्लस माइनस इज माइनस, 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे इसके फैक्टर आ गए 2x माइनस 5 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से एक तो आ जाएगी 2, और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 रख के देखेंगे तो 2x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5/2। एक आ जाएगी हमारी 5/2 और एक आ जाएगी 2। तो कह रहे हैं x का मान ज्ञात करो, तो कौन सा इसमें मैच हो रहा है, 2, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही, 2, राइट। कोई कन्फ्यूज़न। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 476 क्रॉस 198 क्रॉस 359 क्रॉस 242 में इकाई का अंक है। इस तरीके के क्वेश्चन, ये इकाई अंक वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही इजी है और इसको करना बहुत ही इजी है। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, तो पहले हम डिजिट लिखेंगे, 476 क्रॉस 198 क्रॉस 359 क्रॉस 242। तो सबसे पहले हम इसकी इकाई के अंक को हम लिख लेंगे, 6 क्रॉस 8 क्रॉस 9 क्रॉस 2। अब 6 अट्ठे 48, तो इसका हमने 8 लिया। अब इस 8 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 72। तो इसका 2 ले लेंगे हम, और इस 2 की इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। यानी कि इकाई अंक बराबर क्या आ गया हमारा, 4। इसमें क्या करना होता है कि फर्स्ट डिजिट हमें लेनी होती है इकाई वाली, तो 6 लिया, इसका 8 लिया, इसका 9 लिया, इसका 2 लिया, तो इसकी मल्टीप्लाई करी, फिर हमने इसका इकाई अंक लिया, 6 अट्ठे 48, तो इसका इकाई अंक क्या लिया, 8 की फिर इससे मल्टीप्लाई करी तो क्या आया हमारे पास, 72। तो इसका इकाई अंक लिया, क्या लिया, 2। अब इस 2 की इस 2 से मल्टीप्लाई करी तो क्या आया, 4। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया और ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना है। किसी पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना है। ए 360 डिग्री, बी 720 डिग्री, सी 540 डिग्री, डी 180 डिग्री। तो अभीष्ट योग क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये याद करना पड़ेगा। अभीष्ट योग बराबर 2n-4 क्रॉस 90 डिग्री। अब इसमें क्या कह रहा है, पंचभुज कह रहा है, तो पंचभुज का मतलब क्या है, 5 भुजाएं, 5 भुजा, तो n की जगह हम क्या लिख देंगे, 5 रख देंगे, तो 2 क्रॉस 5 - 4 क्रॉस 90, तो 5 दूनी 10 -4 क्रॉस 90 डिग्री, 10 में से 4 गया, 6 बचा, क्रॉस 90 डिग्री। देन 6 नेम 54, 0 6 नेम 54, तो ये हमारा क्या आंसर हो गया, डिग्री लगा देंगे 540। अभीष्ट योग हमारा कितना आ गया, 540 डिग्री। तो 540 डिग्री हमारा किस में मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी में हो रहा है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ए 25 वर्ग सेंटीमीटर, बी 30 वर्ग सेंटीमीटर, सी 12 वर्ग सेंटीमीटर और डी 15 वर्ग सेंटीमीटर।
तो इसमें हमें क्या दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा 1/2 क्रॉस आधार क्रॉस ऊंचाई। अब हम बना लेते हैं, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, इसमें हमारा आधार दिया है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया, समकोण त्रिभुज है। तो ये हमारा आधार दिया है और ये हमारा क्या दिया है, कर्ण दिया है। ये कर्ण होता है, ट्राइंगल ABC मान लेते हैं इसको। तो इसकी ऊंचाई तो ये हुई ना, ऊंचाई ये हुई, तो ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। वो क्या होता है, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो AC² 169 इज इक्वल टू AB² H² प्लस BC 144। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू H²। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 इज इक्वल टू H²। तो इसका वर्ग हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू H। H की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। तो बस अब हमें सब चीज़ पता हो गई। अब हम इस फॉर्मूले में लगा देंगे, 1/2 क्रॉस आधार दिया है हमारा 12 सेंटीमीटर, तो 12 और ऊंचाई हम अभी जस्ट निकाल के चुके हैं 5 क्रॉस 5 कर देंगे, 2 छंग 12 यानी कि 5 6 पंजे 30 यानी कि 30 वर्ग सेंटीमीटर, 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। एक चतुर्भुज के तीनों कोण क्रमशः 110 डिग्री, 85 डिग्री, 70 डिग्री हैं, तो चौथे कोण की माप कितनी होगी, 85 डिग्री, 75 डिग्री, 65 या 95। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोण का योग बराबर कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो चारों कोण कौन से हो गए, तो 110 डिग्री है हमारे पास, एक है हमारे पास 85 डिग्री और एक है हमारे पास 70 डिग्री। तो ये तो हो गए 3 कोण। अब चौथा हमने मान लिया कि वो x है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो इसको 110 में 85 ये 70 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 265 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 265 यहाँ पे किसका है, प्लस का, तो 360 डिग्री माइनस 265 डिग्री। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 95 डिग्री। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर रह गया 5, 15 में से 6 गया 9, यानी कि x हमारा आ गया, चौथा कोण हमारा कितना आ गया, 95 डिग्री। तो ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 792 का 6 सही 2/3% क्या होगा। तो 6 सही 2/3, तो 792 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और इसको हम क्या सॉल्व करते हैं, इन दोनों की क्या होती है, मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाता है प्लस। 6 तियाँ 18, 19 20, तो 20/3 क्रॉस 20/3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम और परसेंटेज का साइन हटा के हम नीचे 100 लिख लेंगे। तो अब इसको 20 एकम 20, 20 पंजे 100 एंड 3 से इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 चौक 12, तो 264 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। 264 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, 1 बचा, 4 बचा, 4 उतारा, 5 दूनी 10, 4 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगाया, 5 अट्ठे 40, यानी कि ऑप्शन आंसर हमारा क्या आ गया,
52.8। तो ये हमारा कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए से मैच हो रहा है, यानी कि यही हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेज को 1960 रुपये में खरीदा गया। यदि उसे 1862 में बेचा गया हो तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? अब हम देखेंगे, खरीदा गया, खरीदने वाले को हम क्या कहते हैं? सीपी। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 1960। और सेल प्राइस हमारा कितना है? बेचने वाला क्या होता है? सेल प्राइस। सेल प्राइस हमारा कितना है? 1862। अब देखेंगे हम कि हमने चीज़ ज़्यादा में खरीदी और कम में बेची तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। तो लॉस कितना होगा हमें? तो लॉस क्या होगा? लॉस होगा हमें 1960 में से हम 1862 हम घटा लें तो हमें कितना होगा? 10 में से 2 गया 8, तो ये बचा हमारा 98। 960 में से 1862 हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ पे 5 बचा, 15 में से 6 गया तो 9 बचा। ठीक है, तो अब लॉस परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? लॉस कितने का हुआ? इतने का, 98। कितने पे हुआ वो हम सीपी को लिखेंगे, जो हमने ख़रीदा है उसी पे ही तो हमें लॉस हुआ है, तो इसको हम नीचे लिखते हैं 1960 क्रॉस 100। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 पंजे 10, 2 नेम 18, 2 अट्ठे 16, 98 से 98 कट गया, तो लॉस परसेंटेज हमारा क्या आ गया? इज इक्वल टू 5%। तो ऑप्शन हमारा इज ए इज़ राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10। प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं। तो प्रथम 8 पहली कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो एक तो हम इसे सिंपली ऐसे कर सकते हैं, तो पहले हम यही मेथड देख लेते हैं, फिर हम दूसरा मेथड देखेंगे। तो इनके वर्गों का स्क्वायर, प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का समांतर माध्य। तो समांतर माध्य क्या होता है? एडिशन बटे जितनी संख्या है उतना। ठीक है, तो हम इसका वर्क करेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे हम 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 84। तो ये हो गया। तो समांतर माध्य हमारा क्या कहता है? समांतर माध्य होता है हमारा इन सब का योग। योग हमारा क्या हो गया? इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा? 204। जब हम इसको सबको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा? 2। तो क्या समांतर माध्य का क्या फॉर्मूला होता है? योग बटे टोटल संख्या कितनी है हमारी? 8 है, तो 8 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 एकम 4। अब 51 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 उतारा, 2 पंजे 10, 1 उतारा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10, तो ये आ गया हमारा 25.5। तो ऑप्शन इज बी इज़ राइट। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि इसके हम फॉर्मूले से कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग क्या होगा फॉर्मूला? n+1 2n+1 बाई 6। अब n की जगह हमें बस 8 लगाना है। कितनी संख्याएं हैं? 8। तो 8+1 2 क्रॉस 8+1 अपॉन 6, यानी कि 9 क्रॉस 8 दूनी 16 और 1 17 बटा 6, 2 तियाँ 6, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9।
अब कुछ नहीं करेगा, 7×51/2, इससे भी वही आ गया आंसर हमारा 25.5। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। और आगे के 10 क्वेश्चन के लिए, क्योंकि सुपर टेट में और जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा आ रही है उसमें मैथ्स के टोटल हमारे 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके 10 क्वेश्चंस हमने इस प्रैक्टिस सेट के सॉल्व कर दिए हैं और अगले 10 क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे।